नमस्कार। गांव की सीरीज चल रही है, गांव की सरकार, और इस वक्त हम मौजूद हैं कप्तानगंज के मेहड़ा में। और यहाँ लगातार ये नाम कुछ ऐसा है कि लगातार कई बार रिटेक हुआ और यहाँ के लोग सुधरवाए हैं इसको। तो सबसे पहले गांव की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम गांव-गांव जाकर और जान रहे हैं कि 5 साल में जो डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, जो सरकारी दावे, जो फैक्ट और फिगर्स आ रहे हैं, वो वाकई ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें हैं। कि सबसे पहले अगर गांव में हम जब विज़िट करते हैं तो सबसे पहले कोशिश होती है कि गांव के सकारात्मकता को हम आपके सामने रखें, लेकिन कभी कभी जो परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे सामने, देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। हम इस समय इस गांव में मौजूद हैं तो हम पंचायत भवन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँचे हैं। पंचायत भवन तो नहीं मिला, लेकिन उसकी नींव खोदी जा चुकी है, नींव पर तैयारी कर ली गई है। तो नींव की क्वालिटी जो है, एक बार हम देखते हैं तो थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। कहते हैं कि जब नींव मजबूत हो तो आपका जो है ऊपर का भी हिस्सा मजबूत होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर नींव बना हुआ है और नींव की क्वालिटी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये बताएं, ये घात जो है इस नींव पे नहीं की गई है, देश की नींव पे करी जा रही है लगातार इस तरह का कार्य करके। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। अभी तक जहाँ भी हम गए पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि पंचायत भवन का निर्माण किस तरह से किया जा रहा है। ये नींव तैयार की गई है, आप देखिए ये नींव तैयार की गई है। इसको मूव आसानी से करा जा सकता है। ये देखिए उखड़ गया, ये उखड़ गया। ये पूरा प्योर गिट्टी और प्योर बालू का प्रयोग हुआ है। इसमें लगता है सीमेंट का प्रयोग करा ही नहीं गया है। अगर ईंट की बात करें तो ईंट के बीच की गैप देखिए, और ईंट के बीच में जो मसाले भर गए हैं उनको भी थोड़ा दिखाइए। आपको मसाले कहीं नहीं दिखेंगे, केवल बालू ही बालू दिखेंगे। यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये भी देखिए कि किस तरह है। इसको हम हाथ से क्या अपने पैर से भी उखाड़ सकते हैं ईजिली। तो इस तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ है। नींव को मजबूत करा गया है। जो नींव यहाँ पर पंचायत भवन बनने वाला है, जहाँ पर विकास का संरचना तैयार होता है, जहाँ से पूरे गांव के विकास का केंद्र होता है, वहाँ का ये केंद्र है। और वहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार आप देख पा रहे हैं। आपके गांव में पंचायत भवन बन रहा है, पता है आपको? हाँ, पंचायत भवन बन रहा है। साहब कौन बनवा रहा है, किसकी जिम्मेदारी से बन रहा है वो? हेलो, वो कौन बनवा रहा है? हम ही बनवा रहे हैं। आपने गुणवत्ता उसकी देखी थी सर? बताइए क्या करनी है। कह रहे गुणवत्ता आपने देखी थी, ये पूछ रहा हूँ बस। हम तो बनवा रहे थे, हम जारी रहे। चलिए, गुणवत्ता तो हमारी वीडियो में दिखेगी ही, मतलब आपको गुणवत्ता के बारे में पता है। नागरिक हैं यहाँ जो लोग रहते हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे माताजी लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि 5 साल में विकास हुआ है कि नहीं चाची? बोलो बोल दे कि हाँ हुआ है, थोड़ा हुआ है, हाँ काम भइल बा। थोड़ा हुआ है और थोड़ा नहीं हुआ है। थोड़ा हुआ है, थोड़ा है। उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पे आपने पढ़ाई किया है होगा। हाँ, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा है कि नहीं आपने? हाँ, पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय का जो पद्धति है वो कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया। बस यही नाली बनी, बस बाकी सब अंदर की नालियाँ नहीं बनी है। पानी की बहुत परेशानी है इस गाँव में। क्या परेशानी लग रही है? यही बस केवल नाली है, और उधर का अंदर का हम देख रहे हैं कि पूरा नाली जो बना हुआ है, देखिए बहुत प्रॉब्लम है। पानी नाली तो बना हुआ है, लेकिन इसमें जल जमाव बहुत सारे हुए हैं। बहुत साफ सफाई नहीं होता है, टाइम से नहीं होता है। तो चाची, सफाई कर्मी आवे नहीं नहीं जा आवेला काच के चल जाइए। वो तो प्रधान से कहल जाला, जे प्रधान जी तरी भेजी ना, दम माने बहुत मैला हो गइल बा। तो बड़ा हुरिया वाला बेचारा तब जा कुआवाल हाल देखो नहीं। कितना दिन पे आवे ना? 1 महीना हो जाला, 6 महीना हो जाला। 6 महीना। इस समय हमारे पास एक डेटा है जिसमें इंटरलॉकिंग का कार्य बताया गया है, लेकिन वो इंटरलॉकिंग गांव वाले के लोगों का कहना है कि वो इंटरलॉकिंग क्या पूरे गांव में, पूरे ग्राम सभा में कहीं भी इंटरलॉकिंग का एक भी। तो आमतौर पर हम इंटरलॉकिंग का खबर लगातार दिखाते रहते हैं। गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ है सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग के मुद्दे पर ही हुआ है। यही कारण है कि हम इंटरलॉकिंग के मुद्दे को छोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है। तो ऐसे में इस गांव में भी एक इंटरलॉकिंग का सस्पेंस, संदेह पैदा हो गया है। हुआ क्या है, सबसे पहले योजना को देखिए। योजना में लिखा है राम प्यारे के घर से
निषाद तक के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, जिसमें 4.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो हमने गांव के लोगों से पूछा कि राम प्यारे कौन है, जो कि 200 मीटर के रेडियस, तो जो कपिल निषाद हैं उनके घर के 100 मीटर के रेडियस में जो राम प्यारे हैं 2 लोग हैं। दोनों लोग के घर के पास हम जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है या नहीं है। लेकिन जो आपको बताया, जो गांव वाले के लोगों का कहना है कि पूरे ग्राम सभा में कहीं भी इंटरलॉकिंग का कार्य। तो चलिए हम थोड़ा सा फिजिकली उस जगह पर मौजूद हैं तो उसको देख भी लेते हैं कि क्या यहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो युवा है उनसे हम थोड़ा सा पूछते हैं, राम प्यारे का घर कौन सा है? यही सामने वाला। ये सामने वाला है। तो सामने कहीं अगर रास्ता जा रहा है तो सामने ये रास्ता जा रहा है जो कि काफ़ी लंबा से फॉलो हो रहा है। लगभग 200 मीटर आगे से ये आरसीसी का निर्माण हुआ है। तो इस सड़क को फॉलो करते हुए हम कपिल निषाद के घर तक जा रहे हैं। पीछे पीछे लोग भी जा रहे हैं बताते हुए कि वो जो है कपिल निषाद का घर कौन सा है। तो ऐसे में हम इंटरलॉकिंग का ईंट ढूंढ रहे हैं और इंटरलॉकिंग का कार्य देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आरसीसी सड़क का निर्माण हुआ है जिसका लागत जो है काफ़ी मोटा होता है, स्ट्रेंथ इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका लागत इंटरलॉकिंग के ईंट से ज़्यादा होता है। तो 4.5 लाख रुपए, लगभग 4,09,000 रुपये यहाँ पर खर्च हुए हैं इंटरलॉकिंग के नाम पे। और ये सामने जो घर दिख रहा है ये कपिल निषाद का घर है। और आसपास अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर इसी सड़क को फॉलो किया गया है और ये सड़क आगे जाकर ये रुक जाती है। तो बड़ा सस्पेंस मामला है, बहुत ही अजीब सा मामला खड़ा यहाँ पर हो जाता है कि इंटरलॉकिंग का कार्य 4.5 लाख में 100 मीटर का देखा जाए तो फिनिश होता है लगभग। लेकिन अगर देखा जाए कि ये सीसी अगर सड़क का निर्माण करा जाए तो उससे कहीं गुना ज़्यादा वो खर्च आते हैं। तो संदेह सबसे बड़ा यही हो जाता है कि खाता में 4,09,000 का अगर भुगतान हुआ है तो एडिशनल कहाँ से प्रधान जी इतना पैसे का राजस्व का इकट्ठा कर पाएँ कि ये सड़क का निर्माण करा पाए। और दूसरी बात यह है कि उसी सड़क पर ये योजना दिखाई गई है जो सड़क काफ़ी दूर पहले 200 मीटर लगभग इस सड़क का निर्माण 300 मीटर की दूरी है और इसी सड़कों को वहाँ पर दिखाया गया है इंटरलॉकिंग। हम जो है ये चूँकि मेन सड़क है तो इसलिए हम इसको लिए हैं राम प्यारे के घर से कपिल निषाद के घर तक। लेकिन यहाँ पर एक और राम प्यारे हैं, उनके घर तक भी चल के एक बार देख लेते हैं कि क्या कहीं इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या वो जो सड़क उनके घर तक जाती है वो इंटरलॉकिंग का ईंट रखे जाने के लिए या फिर सड़क बनाने के लिए मानक पर है या नहीं है। तो इसका जा रहा है वो जो राम प्यारे के घर जा रहा है। ये देखिए पतला सा सकरा सा रास्ता है जहाँ पर बहुत पहले का खड़ंजा ईंट दिख रहा है, जो कि स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 10 साल पहले ये खड़ंजे का निर्माण कार्य हुआ था। तो अभी हम आगे बढ़कर राम प्यारे का घर जो है वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक राम प्यारे का घर हमने आपको दिखा दिया है, दूसरे राम प्यारे के घर तक हम जाके इंटरलॉकिंग का कार्य देख रहे हैं कि इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तक हमको कहीं नहीं मिला। तो राम प्यारे के घर के हम पास तक आ चुके हैं। राम प्यारे विश्वकर्मा इनका नाम है। और राम प्यारे विश्वकर्मा का घर कहाँ है भैया? अच्छा, कौन? अच्छा, ये है। चलिए, राम प्यारे जो विश्वकर्मा हैं उनके घर के पास तक भी हम आ गए हैं। लेकिन आप देखिए नीचे खड़ंजे का कार्य दिख रहा है और ये बहुत पुराना खड़ंजे का कार्य दिख रहा है। कब भइल? आई साल भर के लमसम हो गई। जैसे यह पुरनका खड़ंजा उखाड़ के यह फिर ईटा बिछल बा। ये सब देखिए टुकड़ा है। तो प्रधान जी तो भेजले वाने डेटा ओकरे हिसाब से इंटरलॉकिंग भइल बा। इंटरलॉकिंग कुछ ना एजा भइल बा। ये सब पुरनका ईटा रहल उहे उखाड़ के ये फिर बनल बा। हाँ, खाली 2-4 टाली माटी भर गिरा के बस। प्रधान जी से बोला नहीं। अरे बोलने पर प्रधान जी मानिए अपनी मर्जी। चाची इंटरलॉकिंग भइल है का सड़क के? हाँ, का हो गल का होइल? मन ये ना सड़किया जादू से तू लोग बदल, जादू तू जानल उनका गांव के लोग हैं बदल दल वाला लोग। ये तो चाची पेंशन वेंशन मिलल? हाँ। अच्छा, शौचालय के निर्माण भइल बा? शौचालय मिलल बा के? हाँ। अच्छा, तो शौचालय तो बहुत बढ़िया दिखता। मैं अपनो पैसा भी लागल बा का?
बिना पैसा लगे बनल बा। जब गिट्टी बालू दे देना, छड़ से दे देना, ओइमे और लगा के बनावल गई। कितना पैसा मिलल तो शौचालय के? 12,000। कुछ पैसा अधिकारियों के दिलू का? कहाँ कर हर एक कहाँ से। तो अंततः यहाँ पर सिद्ध होता है, चूँकि हम ये सिद्ध करने वाले तो हम कहीं नहीं है, लेकिन हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो जिस हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव में बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, और हम अपने तरफ से नहीं दोहरा रहे हैं, गांव के लोग भी बता रहे हैं। कहीं दादा इंटरलॉकिंग के काम कहीं पूरे गाँव में पूरे में आराम नहीं खा पहले इंटरलॉकिंग के काम। हाँ, तो इससे स्पष्ट होता है कि इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ है। जो यहाँ पर खड़ंजे का कार्य दिख रहा है, ये भी उसको उखड़वा के दोबारा फिर से लगा दिया गया है। शायद यही लॉलीपॉप गांव वाले लोग को दिया गया है। दूसरा सवाल है हमारा। हाँ आपके गांव में एक इंटरलॉकिंग है। हेलो। एक गांव में इंटरलॉकिंग है आपके? हाँ इंटरलॉकिंग नहीं है, आरसीसी है। कितना मीटर है साहब? हेलो। कितना मीटर है वो इंटरलॉकिंग? हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे? कह रहा हूँ 4,09,000 रुपए में जब आज तक हम लोग भी लगभग 52-54 गांव किए हैं, तो हमें भी आइडिया कि 100 से 120 मीटर इंटरलॉकिंग या सड़क बन सकती है। लेकिन जो आप आरसीसी बता रहे हैं वो आरसीसी 200 से 300 मीटर है। तो सर ये पूछना था कि 4,09,000 रुपए में 200 मीटर आरसीसी मतलब सरकारी एस्टिमेट के हिसाब से बन जाती है? नहीं जी, जो 4,09,000 है जो इसका वो है उतना ही जाएगा ना। लेकिन साहब वो सड़क लगभग 300 मीटर है, वो आरसीसी है और आपने इंटरलॉकिंग लिखा हुआ है। वो 2 आरसीसी उसमें है। साहब आपके हमारे आगे के साथ तो आपने एक ही आरसीसी बताई है। नहीं एक थोड़ी, आप एक पूछ रहे थे, एक बताया। उसमें 2 आरसीसी है, 2 ज्वाइंट है उसमें। कौन कौन? एक दूसरा परियोजना का नाम क्या है? अब परियोजना मान लीजिए हम लेके थोड़ी चल रहा है। चलिए ठीक है। वो कौन सा सत्र का है? एक ही साथ बना दोनों। लेकिन इस पूरे सत्र में एक ही इंटरलॉकिंग हुई है आपके गांव में? हाँ तो पिछला लास्ट का है, इसका शुरू का है।